नमस्कार। आज है 23 सितंबर 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है 21 सितंबर 2025 को किन तीन देशों ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी? सही आंसर है इसका ए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा? सही आंसर है इसका ए, भारत। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका डी, 23 सितंबर। अब देखते हैं सितंबर में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस। 8 सितंबर विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर स्मृति दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 17 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 17 सितंबर विश्व रोग सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर विश्व बांस दिवस। 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस। 21 सितंबर विश्व शांति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुबीन गर्ग का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? सही आंसर है इसका सी, गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत किस देश में किया जाएगा? सही आंसर है इसका डी, मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फंड में निवेश करने वाला पहला देश बनेगा? सही आंसर है इसका बी, ब्राजील। प्रश्न है हाल ही में किसने भारत के लिए दूसरा विश्व चैंपियनशिप पदक जीता है? सही आंसर है इसका बी, अंतिम पंघाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है इसका बी, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और यूएई के बीच उच्च स्तरीय संयुक्त निवेश कार्यबल की 13वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है इसका सी, अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर तीसरे दौर की वार्ता पूरी की है?
सही आंसर है इसका डी, न्यूजीलैंड। प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने H-1B वीजा आवेदनों पर कितने डॉलर वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका सी, 1 लाख डॉलर। प्रश्न है, सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने सभी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में उद्यान विकसित करने के लिए नमो उद्यान नामक पहल शुरू की है? सही आंसर है इसका ए, महाराष्ट्र। प्रश्न है, हाल ही में भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ कितने लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है इसका सी, 1250 लाख डॉलर। प्रश्न है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया है? सही आंसर है इसका ए, अहमदाबाद। प्रश्न है, हाल ही में ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है इसका ए, विशाखापट्टनम। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, 21 सितंबर 2025 को मनाई गई अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है? सही आंसर है इसका बी, अभी कार्य करें एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, मध्य पूर्व का पहला हरित जहाज पुनर्चक्रण सुविधा केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। अब देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 'विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है इसका डी, 115वां। प्रथम टॉप 3 देश। पहले स्थान पर है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर है आयरलैंड, तीसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड। भारत के पड़ोसी देशों की रैंक है, पाकिस्तान 144वें स्थान पर, बांग्लादेश 123वें स्थान पर, अफगानिस्तान 158वें स्थान पर। जारी करता है इसका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। अब तक 2025 में जारी किए गए सूचकांक में भारत का स्थान निम्न है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 130वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 151वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 118वां। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 7वां। विश्व मुक्त भाषण सूचकांक 2025 24वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 96वां। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 14वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 25वां। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 6ठा। नोमैडिक पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 148वां। निवेश जिज्ञासा सूचकांक 2025 में 13वां। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है 99वां। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, बैंकॉक, थाईलैंड।
तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 पेरिस फ्रांस। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई यूएई। हिंद महासागर सम्मेलन 2025 मस्कट ओमान। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 भुवनेश्वर उड़ीसा। एरो इंडिया सम्मेलन 2025 बेंगलुरु कर्नाटक। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कोणार्क उड़ीसा। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 कोलकाता। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। ब्राजील 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान चुना गया है। पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। WHO ने भारत को ट्रेकोमा के उन्मूलन का प्रशस्ति पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2025 के ISSF कैलेंडर का दूसरा विश्व कप हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा में संपन्न हुआ है। डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान जूलियन वेबर ने प्राप्त किया। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष ऑटोमोबाइल उत्पादक देश चीन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। कमला धान फसल की जीनोम संपादित किस्म है। राजस्थान की सांगरी बीन को जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अभ्यास डेजर्ट हंटर 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में फोयर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT खड़गपुर ने सिंगापुर के IME के साथ समझौता किया। IIT दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। IIT मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दुशांबे में आयोजित किया गया है। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अवडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। BR गवाई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपनी मांग को पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। नजार टाड़ी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए DGP बने हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू किया गया। दिल्ली NCR में आंतरिक दहन इंजन आधारित वाहनों पर 1 जनवरी 2026 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कोलार में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय टांगेटी जाह्नवी बनी है। भारत के 87 ग्रैंडमास्टर हरिकृष्णन बने हैं। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। असम में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। एप्पल ने सभी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। सोनाली मिश्रा RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। चेहरा स्कैन कर
राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है।